तो इस चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज 19 जुलाई की शाम और कैसा रहा मार्केट। देखिए, मार्केट तो अच्छा खासा रहा, नीचे ऊपर करता रहा, लेकिन आखिरकार ऊपरी लेवल पे ही क्लोज हुआ। निफ्टी करीब 83 पॉइंट ऊपर बंद हुआ और बैंक निफ्टी करीब 258 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऊपर बंद होना ये तो सबको मालूम ही है, लेकिन इसमें क्या था खास उसकी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वॉकिंग शीट पे, जहाँ पे हमें चीजें दिखाई देंगी कि क्या था खास इसमें। देखिए, यूं तो मार्केट बहुत तेज था, लेकिन फिर भी 129 एडवांस थे एफ एंड ओ में और 59 डिक्लाइन थे। ये एडवांस डिक्लाइन सुबह के कंपेयर में अगर देखें तो सुबह ज़्यादा थे, शाम को कम हो गए। ये कई बार से होता आ रहा है। देखिए, मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट में हो ये रहा है कि जिन शेयरों में पहले बहुत ज़्यादा रनअप आ चुका था, वहाँ धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। हालांकि इंडेक्स को खड़ा रखा जा रहा है, इंडेक्स कहीं नहीं जा रहा। तो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जी इंडेक्स को तो रखो लॉन्ग, और अपने चुनिंदा किसी स्टॉक को ढूंढ लो और ढूंढ करके उसमें शॉर्ट पोजीशन बना करके उसको हेज कर लो। लेकिन ढूंढने का जो काम है वो उसमें फंसने वाली बात भी हो सकती है। तो फंसे नहीं, इसके लिए आपको ठीक ठाक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और ठीक ठाक स्टडी भी करनी पड़ेगी। अगर बिना स्टडी किए आप अगर करने लग गए तो फिर गच्चा खा सकते हैं, नुकसान हो जाएगा। तो आ, अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि मार्केट में डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम की आज बड़ी कमी नजर आई। देखिए, फेंडो के जो करीब करीब जो 190 स्टॉक है ना, 188 स्टॉक है मेरे ख्याल से, 188 स्टॉक्स में से देखिए केवल एक 134 स्टॉक ऐसे थे जो अपने एवरेज वॉल्यूम से कम डिलीवरी वॉल्यूम पे काम कर रहे थे, जिनका एंड ऑफ द डे डिलीवरी वॉल्यूम, डिलीवरी जो लेके घर जाई जाती हैं, वो 134 स्टॉक में एवरेज से भी कम थी, जबकि 55 स्टॉक में एवरेज या एवरेज से थोड़ी सी ज्यादा थी। तो जिस तरीके से डेली स्टॉक पिकिंग का हम कुछ ना कुछ हिसाब देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ समझ लेते रहते हैं, उसी सीरीज में आज हम ऐसे स्टॉक्स को देखेंगे। कौन से स्टॉक्स को देखेंगे? वो स्टॉक्स जो कि चले तो तेज, आज करीब ऊपर बंद हुए 1.5 से 2% के बीच में बंद हुए, या 1.5% से ज्यादा की तेजी उन्होंने दी, लेकिन डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम था बहुत कम। तो ऐसे 4 स्टॉक्स को आज हमने निकाला है। उन 4 स्टॉक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसमें क्या करके पैसा बना सकते हैं। देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने ये जो 4 स्टॉक आ रहे हैं, मैंने थोड़ा जूम कर दिया है जिससे कि साफ साफ नजर आए। चोला फाइनेंस, चोला फाइनेंस देखिए आप, चोला फाइनेंस अपने 52 वीक से सिर्फ 3.79% डाउन है। हालांकि 52 वीक लो से 46% ऊपर है। इसका क्या मतलब है कि 52 वीक हाई के आसपास काम कर रहा है। कंपनी अच्छी है अनडाउटेडली, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही टॉप रेटेड एनबीएफसी है और बहुत ही डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है। लेकिन हर चीज का एक भाव होता है। अब भाव इस समय हो चुका है इसका काफी महंगा। कहाँ 700 रुपए से चलना शुरू किया था और कहाँ 1170-73 रुपए पे आज क्लोजिंग दी है इसने। तो 2.1% ये चढ़ तो गया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा इसके अंदर वॉल्यूम था मात्र एवरेज का 40%। इतने कम वॉल्यूम के साथ, मतलब जब भी मैं वॉल्यूम बोलूँ तो डिलीवरी जो उठाई गई उसकी बात हो रही है, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम की बात हो रही है। और 40% का मतलब ये नहीं है कि टोटल वॉल्यूम में से 40% डिलीवरी लेके घर गई, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो एवरेज डिलीवरी इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में उठाई जाती है पिछले 1-1.5 महीने का जो एवरेज है, उसके अगेंस्ट कितनी उठाई गई। मान लिया डेली 1 लाख उठाई गई तो आज मात्र 40,000। उसको ऐसे समझना है। आप ये मत समझ लेना कि डिलीवरी परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ, अगर ऐसा समझोगे तो गलती हो जाएगी। वो बिल्कुल नहीं है। तो हुआ दिन के अपने हाई पॉइंट पे बंद, क्योंकि देखो डिस्ट्रीब्यूशन जब किया जाता है ना, तो प्राइस को थोड़ा थोड़ा नीचे से ऊपर लाया जाता है, फिर माल दिया जाता है, इस तरीके से होता है। तो इसमें साफ डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है हमारे हिसाब से। वैल्यू फुली वैल्यूड है, रादर ओवर वैल्यूड है। कंपनी अनडाउटेडली अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाव ज़्यादा है। तो भाई साहब, अब इसमें करना क्या है आप देखो।
नंबर 2, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये भाई साहब 1.9% आज ऊपर चढ़ा, अपने 52 वीक लो से हाई से कहाँ है, सिर्फ 2% नीचे है। निफ्टी 50 का स्टॉक है और 52 वीक लो से 30% ऊपर चढ़ चुका है, करीब करीब अपने पीक पे है। यहाँ पे जो आज डिलीवरी उठाई गई, मात्र अपने एवरेज की 35% डिलीवरी उठाई गई, जो कि बहुत ही कम है। स्टॉक के जो प्राइस में जो जंप आया 1.9% का, उसको जस्टिफाई करने के लिए बिल्कुल ना काफ़ी है। HDFC AMC ये 1.5% चढ़ गया, ये भी भाई साहब अपने 52 वीक बिल्कुल हाई पे क्लोज हुआ है, और जबकि ये 52 लो से 34% ऊपर चढ़ चुका है। डिलीवरी यहाँ कितनी उठी, मात्र 50%, जितनी उठती है उसकी 50% उठी। तो इसका मतलब इस भाव पे कोई भी डिलीवरी लेना नहीं चाहता। प्राइस तो ऊपर लाना एक अलग चीज होती है। जो ऑपरेटर्स होते हैं, जिनके पास जो बड़े प्लेयर होते हैं, जिस स्क्रिप्ट के, ऑपरेटर का मतलब ये हुआ कि जो जिस स्क्रिप्ट की होल्डिंग जिसके पास बहुत ज्यादा है और जो उसमें मैनिपुलेट करने की ताकत रखता है, वही वो ऑपरेटर। तो इसमें भी यही नजर आया। आरईसी लिमिटेड भी देखिए बहुत अच्छा खासा चल चुका है। हालांकि यहाँ वैल्यूएशन का इतना कंसर्न नहीं है, एक छोटी कंपनी है और सरकारी कंपनी है, डिविडेंड अच्छा देती है, लेकिन फिर भी ये चल काफी चुका है। काफी चल चुका से मतलब क्या है कि ये अपने 52 वीक हाई से 5% नीचे है और 52 वीक लो से 44% ऊपर है, बहुत ज्यादा चल चुका है। तो करेक्शन तो ड्यू है इसमें भी। तो आज भी चला ये 1.4%, लेकिन 1.4% चलने के साथ डिलीवरी उठी मात्र 50%। तो इसमें ये एक कंसर्न हमें नजर आया। और जो ऑर्डर के साइज थे वो भी कोई बड़े बड़े नहीं थे, सभी में छोटे छोटे ऑर्डरों में काम हुआ, मतलब कि किसी तरीके से ले दे करके प्राइस को ऊपर ले जाया गया, ये नजर आ रहा है। तो ये तो होगा ही। अब इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट एक ऐसी कंपनी है जो कि निफ्टी 50 में भी है, तो उसको यूज किया गया होगा निफ्टी 50 को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए, वो किया जाता ही है। लेकिन इसके अंदर ये फुली वैल्यूड है, मतलब रादर ओवर वैल्यूड है। तो इनमें फ्रेश बाइंग की तो कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती है। कोई फ्रेश बाइंग करके तो फंसने वाली ही बात हो जाएगी। रादर इसको प्ले करना है तो उल्टे साइड में कोई चाहे तो कर सकता है, मैं तो करता रहता हूँ। आप लोगों को अगर ठीक लगे तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन अपने बुद्धि और विवेक से, अपनी समझ बूझ से, अपनी रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मेरी तो एक जस्ट ऑब्जर्वेशन है, मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अब इन कंपनियों से रिजल्ट लाइंड अप किसके हैं? देखिए 21 तारीख को रिजल्ट आने वाला है अल्ट्राटेक सीमेंट का। 19 हो ही गई, 20-21 परसों आएगा रिजल्ट। तो रिजल्ट से पहले ये थोड़ा सा उछल कूद मचा रहा है। और HDFC AMC के 24 को आएंगे, REC के आएंगे 26 को, और 1 अगस्त को आएंगे चोला फाइनेंस के। तो ये संभावनाओं से भरी हुई वीडियो, आज की एनालिसिस, आज के डेटा से जो हमने रीड करके निकाली है, आपको कैसी लगी? और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।